जय श्री राम दोस्तों। मैं पंडित किशन शास्त्री जी, कथावाचक, श्री अयोध्या धाम से हूँ। पीतमपुरा निवास स्थान है अपना। आज मैं गया था किसी कार्यक्रम में, तो वहाँ मुझे एक ये पर्चा मिला जिसमें रावण के बारे में लिखा हुआ है और मैंने पढ़ा, तो आपको भी मैं सुनाना चाहता हूँ जो मैंने इसमें पढ़ा है, जो लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इस पर्चे के बारे में बताता हूँ कि जो इस पर्चे में लिखा हुआ है, फिर उसके बारे में मैं अपने विचार आप सभी के सामने अभिव्यक्त करना चाहूँगा कि क्या सही है या गलत है। लिखा है, रामायण में से अगर रावण का पात्र निकाल दिया जाए तो क्या रामायण में कुछ पढ़ने लायक सार बच सकता है, क्योंकि रावण के बिना रामायण अधूरी है। शास्त्रों में वर्णन है कि रावण 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञाता, सभी कुछ जानने वाला महाज्ञानी पंडित था। तो क्या वो राम को पहचान नहीं सकता था कि राम पूर्ण ब्रह्म है? परंतु भारतीय समाज को शिक्षा देने के लिए रामायण में भलाई बुराई का भेद राम रावण का पात्र लेकर बताया गया है। लेकिन भारत में कुछ षड्यंत्रकारी शक्तियों ने भारत के ब्राह्मणों को नीचा दिखाने के लिए भारतीय समाज के सामने रावण को बहुत बड़ा राक्षस पेश करके भारत में हर वर्ष उसका पुतला दहन करने की परंपरा चला दी गई और भारतीय समाज में ये भ्रम फैलाया गया कि रावण बहुत बड़ा राक्षस, अन्यायी और आतताई था। कुछ धर्म के ठेकेदारों ने रावण के पात्र को केंद्र में रखकर ब्राह्मणों को निशाने पर लेकर भारतीय समाज के सामने ये तस्वीर पेश की कि ब्राह्मण धर्मज्ञ नहीं बल्कि राक्षस वृत्ति है। कथा का सार ये कहता है कि जिसके पास असीमित शक्तियां आ जाती हैं वो मानवता धर्म को भूलकर गलत रास्ते पर चलकर अधर्म का कार्य करने लगता है, चाहे वो शास्त्रों का मर्मज्ञ ब्राह्मण ही क्यों ना हो। ब्राह्मणों के सम्मान में भारत के सभी ब्राह्मणों को मिलकर रावण दहन का पुरजोर विरोध करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में भारत में रावण दहन की प्रक्रिया पूर्ण रूपेण से बंद हो जाए, क्योंकि ये ब्राह्मणों की अस्मिता का सवाल है और इस प्रथा से ब्राह्मणों के सम्मान को ठेस पहुंचती है। इसलिए सभी भारतीय ब्राह्मण समाज ने भारत सरकार के सामने एक स्वर में आवाज़ मिलाकर रावण का पुतला दहन बंद होने की मांग उठानी चाहिए, ताकि सरकार इस बारे में सचेत हो। जय हो ब्राह्मण समाज, जय श्री परशुराम। तो जो ये लेख लिखा है, अच्छा लेख है। अब मैं इसके बारे में अपने विचार आप लोगों को कहना चाहूँगा, जो मैंने पर्चे में पढ़ा है उसके बाद में। ये तो सत्य है कि रावण के बिना रामायण अधूरी है और मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं रावण का पात्र निभा चुका हूँ 3 बार मैंने रावण का पात्र निभाया है, तो मैं अगर अपनी नज़र से देखूं रावण के बारे में, दशानन लंकेश के बारे में, जो कई शास्त्रों का ज्ञाता था, महाज्ञानी था, महापंडित था, महान ज्योतिषी था और सबसे बड़ा भगवान का भक्त भी था। उसको ये मालूम था कि प्रभु श्री राम जी स्वयं नारायण के अवतार हैं, जो मेरा उद्धार करने के लिए इस धरा पर आए हैं। श्री अयोध्या धाम में उन्होंने जन्म धारण किया है, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के यहाँ, और उन्हीं के हाथों मेरा उद्धार होगा। तो रावण भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और मेरे हिसाब से रावण ने जानबूझ करके भगवान राम से शत्रुता की, क्योंकि उसको पता था कि मेरे पास असीमित शक्तियां हैं, बहुत बड़ा मेरा परिवार है, बहुत बड़ा कुटुंब है और बहुत ही बलशाली परिवार है। अगर ये जीता रहा तो देश का विनाश हो सकता है। तो रावण को ये ज्ञान था और वो चाहता था, और एक
मेरे हिसाब से आसुरी प्रवृत्ति जो होती है, जो बुद्धि होती है, क्योंकि रावण, पुलस्त ऋषि और विश्रवा, तो रावण एक विद्वान होने के साथ साथ, एक महाज्ञानी होने के साथ साथ भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसको मालूम था कि अगर भगवान राम के द्वारा ही मेरा उद्धार हो सकता है, नहीं तो मेरा उद्धार नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं पहले आपको ये कह रहा था कि एक आसुरी प्रवृत्ति जो होती है, बुद्धि जो होती है, वो आप चाहे कितने भी बड़े पदवी पर बैठे हों, कितने भी बड़े ज्ञानवान हो, कितने भी बड़े पैसे वाले हों, कितने भी बड़े संपन्न हो आप, पर जब तक आपकी बुद्धि सही नहीं होती है, तब तक आप में आसुरी प्रवृत्ति का वास रहता है। और यही वास रावण की बुद्धि में भी था, क्योंकि उसको ये तो मालूम था कि मेरा उद्धार करने के लिए स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने अवतार धारण किया है, लेकिन वो चाहते हुए भी भगवान का भजन नहीं कर सकता था। वो चाहते हुए भी धर्म की ओर अग्रसर नहीं हो सकता था, क्योंकि जो जाति की प्रधानता होती है, जो कुल की प्रधानता होती है, वो उसकी राक्षसी प्रवृत्ति की थी। तो एक तो कारण ये है। दूसरा कि जैसे कि कहा है हमारे भाई साहब ने, कुछ षड्यंत्रकारी शक्तियों ने भारत के ब्राह्मणों को नीचा दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है। जो सत्य है वही बात है। और आप देखिए, बुरे चाहे आप हो चाहे हम हो, बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। ये जब से सृष्टि बनी है और जब तक ये संसार रहेगा, तब तक आप इस बात को निश्चित तौर पर समझिए, बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। चाहे वो कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी जाति का हो, चाहे संपन्न हो, चाहे कैसा भी हो, अगर आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। अब रामायण में जो बातें कही गई वही हमारे कथाकार बंधु कहते हैं, वही हमारे बंधुगण कहते हैं, सो ये ठीक है। लेकिन इस कथा के माध्यम से हमारे सभी कथाकारों को ये जरूर कहना चाहिए कि रावण एक भगवान का परम भक्त भी था। और भक्ति आप चाहे किसी भी प्रकार से करें, भगवान को पाने के लिए चाहे आप मित्र रूप में भगवान से व्यवहार करें, शत्रु रूप में करें, संतान के रूप में करें, माता पिता के रूप में करें, पत्नी के रूप में करें, रिश्तेदारों, दोस्त मित्र पड़ोसी के रूप में करें, किसी भी रूप में करेंगे, भगवान आपको उसी रूप में प्राप्त होंगे जिस भाव से आप भगवान का भजन करेंगे। क्यों? क्योंकि कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सो एक बात तो ये हो गई, रावण भगवान को अपना शत्रु का भाव समझते हुए उनके साथ जो है ऐसा कर्म कर रहा था। अब कहा गया है कि रावण बहुत बड़ा राक्षस था, अन्यायी था, आतताई था, ऐसा भी नहीं है। उसके अंदर ज्ञान था, उसके अंदर वैराग्य भी था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपकी बुद्धि जिस तरफ प्रवृत्ति होगी वही आपका आचरण होगा। अब आप अपना मन, अपनी बुद्धि जहाँ भी ले जाएंगे वैसा ही आप हो जाएंगे। हमारे बहुत कई जानकार हैं, राजनीतिज्ञ हैं, फिल्म स्टार हैं, क्रिकेट लाइन से हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं अधिकतर लोगों को देखता हूँ, धर्म के प्रति उनकी आस्था बहुत कम होती है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जो मन होता है, वस्तुतः धर्म की तरफ आस्था कम होती, पाखंड की तरफ आस्था ज़्यादा होती है। सो ये जरूरी नहीं है कि आप अच्छे कुल में पैदा हुए हैं और संपन्न घर में पैदा हुए हैं और ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो आप ब्राह्मण ही होंगे। ये तो आपका कर्म है, आपकी बुद्धि है कि आपको जैसा बनाए। समझ गए आप? दूसरा,
एक बात तो ये तो सत्य है कि जिसके पास शक्ति आएगी उसको तो अहंकार होगा, और आज तो कुछ ज़्यादा ही लोगों के पास अहंकार है। पैसा है, अहंकार है, सुंदरता है, अहंकार है, गुणवान है, अहंकार है, रूपवान है, ताकतवर है, अहंकार है। मैंने तो ऐसा अधिकतर देखा है जिसके पास भगवान ने कुछ भी दिया हो अहंकार ना आए। अगर वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं कहता तो अप्रत्यक्ष रूप में जरूर वो अहंकार का वास होता है। तो कहने का अर्थ ये अहंकार तो आना, लेकिन अगर आप वस्तुतः भगवान के परम भक्त होंगे ना, भगवान के प्रति वस्तुतः अगर आपका समर्पण का भाव होगा ना, तो आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा, आपके अंदर निशाचर की प्रवृत्ति नहीं आएगी। पर कितने लोग हैं भगवान के भक्त? 100 में से 99 में से 9 में से 1-2% होंगे, बाकी तो सब मुख में राम बगल में छुरी। और ये मैं प्रत्यक्ष भी देख रहा हूँ, जान भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, लेकिन क्या कह सकते हैं। अब बात आती है कि रावण के पुतले का जो दहन होता है वो नहीं होना चाहिए। मान सकते हैं आप रावण के पुतले का दहन ना करें, पर रावण के अंदर जो बुराई थी उनका दहन करें। लोग क्या करते हैं, पुतले का तो दहन करते हैं। मैं चाहता हूं जब रावण का पुतला बनाया जाए, कुंभकर्ण का पुतला बनाया जाए, मेघनाद का पुतला बनाया जाए, और क्योंकि मैं तीनों रोल कर चुका हूं, कुंभकर्ण का भी रोल कर चुका हूं कई बार, मेघनाद का भी रोल कर चुका हूं, रावण का भी, अयोध्या जी से हूँ, रामायण में सभी तरीके का पात्र निभाने का मौका मिला, चाहे दशरथ जी हो, विश्वामित्र जी हो, केवट हो, हनुमान जी हो, वाली हो, सुग्रीव हो, जामवंत हो, मकरध्वज हो, कालनेमी हो, और दशरथ जी हो, कोई सा भी, सुमंत जी हो। तो जो रावण के अंदर जो बुराई थी ना, जो अभिमान था, जो अहंकार था, उन अहंकारों का दहन करना चाहिए, पुतले के ऊपर लिख देना चाहिए, आज इस पुतले के दहन के साथ में हम अपने अहंकार का दहन करेंगे, हम अपने बुराई का दहन करेंगे, हम अपने घमंड का दहन करेंगे, हम अपने लोभ का दहन करेंगे, हम अपने लालच का दहन करेंगे। ऐसा मन में भाव रखे, पर कहाँ कोई करता है। अब दूसरी बात आती है, सभी ब्राह्मणों को मिल करके इसका विरोध करना चाहिए। मैं नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि चाहे बुराई आप करोगे चाहे मैं करूँगा, उसके दोषी तो आप ठहराए ही जाओगे। हाँ, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि जो इंसान से नफरत मत करो, इंसान के अंदर जो बुराई है उससे नफरत करो। लोग इंसान से नफरत करते हैं, इंसान की बुराई से नफरत नहीं करते। तो रावण भगवान का परम भक्त भी था, महाज्ञानी था, महापंडित था। हमारे जो धर्मज्ञ बड़े बड़े लोग हैं, शास्त्रज्ञ, उनके अंदर क्या अहंकार खत्म हो गया? उनके अंदर क्या मान का, सम्मान का भाव खत्म हो गया? कितने सालों से कथा कर रहे हैं। हमारे जो ब्राह्मण भाई हैं, भगवान के चरणों के उपासक हैं, क्या उनके अंदर का अहंकार, उनके अंदर का जो है अभिमान, उनके अंदर का लोभ, उनके अंदर की ईर्ष्या, द्वेष, कपट क्या खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ ना। तब आप ये कैसे कह सकते हैं? जब तक स्वयं आप अपने अंदर के अहंकार को, लोभ को खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरे को भी नहीं कह सकते। लेकिन इतना जरूर है कि रावण के पुतले के दहन के साथ साथ सामाजिक जो भी बुराइयां हैं उनका भी दहन होना चाहिए। और ये प्रतीक है कि जब भी कोई बुरे की तरफ, रास्ते की तरफ जाएगा तो उसका यही परिणाम होगा, उसको यही कर्म भोगना पड़ेगा। अब बात आती है
सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। भाई, हमें तो बहुत प्रसन्नता है कि हमारे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। इसके लिए हम सब ने मेहनत किया, मैंने भी किया है। लेकिन वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, मंदिर प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि अनेक जो हिंदू सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, जो हमारी पार्टी है, जब तक हम में स्वयं त्याग की भावना नहीं होगी ना, जब तक हम में स्वयं जो है आदर की भावना नहीं होगी ना, जब तक हम में स्वयं एक दूसरे को साथ लेके चलने की भावना नहीं होगी ना, तब तक ये बातें निरर्थक ही होंगी। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। मेरा मानना है ठीक है भाई, ज़रूर सोचना चाहिए, लेकिन इसके सोचने के साथ साथ हमें स्वयं इस बारे में सोचना चाहिए। हमारा आज का जो ब्राह्मण समाज है, क्या अपने भाइयों की मदद करता है? वो आस लगाए बैठा है भारतीय जनता पार्टी से, मंदिर प्रकोष्ठ से, विश्व हिंदू परिषद से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, कि हमारी ये मदद करे। पर क्या वो स्वयं अपने भाइयों की मदद कर रहा है? जब तक आप स्वयं अपने भाई की मदद नहीं करेंगे और आप दूसरे से कहेंगे मेरे भाई की मदद कर दो, कोई करेगा? नहीं करेगा। ये मेरे विचार थे दशानन लंकेश महाराज रावण के प्रति। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर इससे मुझे अवगत कराइएगा, और अगर इसमें कुछ सुझाव हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।